हेलो दोस्तों, वीवीएम ज्ञान अड्डा 2 में आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारा जो चैप्टर चल रहा है अनुपात समानुपात पे, ये हमारा दूसरा वीडियो है। इसके पहले हम बताएं किस तरह से शुरुआत की है कुछ सवालों के माध्यम से। तो आज कुछ हट के सवालों पे बात होगी। चलिए, तो सवाल नंबर हम 1 की तरफ चलते हैं। सवाल क्या कह रहा है कि ए अनुपाते बी बराबर 3:4, ए अनुपाते बी बराबर 3:4 और बी अनुपाते सी बराबर 5:7। देखिए, ए अनुपाते बी बराबर 5:7 और बी यहाँ 3:4 है। बी अनुपाते सी बराबर 5:7, बी अनुपाते सी बराबर 5:7 और सी अनुपाते डी बराबर 8:9, सी अनुपाते डी बराबर 8:9। तो यहाँ से ए अनुपात डी का वैल्यू आपसे पूछा है, ए अनुपात डी का वैल्यू पूछा है। देखिए, जब भी हम बात करेंगे अनुपात समानुपात तो वहाँ पे हमको भिन्न दिखना चाहिए। और भिन्न में 2 संक्रियाएं यहाँ याद रखी जाती हैं, एक गुणा और दूसरा होता है भाग। यही चीज़ पे हम अगर ध्यान दें, गुणा और भाग की, भिन्न के गुणा और भिन्न के भाग पे, तो हम आसानी से सवालों को हल कर सकते हैं, तो हमें वहाँ दिक्कत नहीं होगा। चलिए, तो यहाँ देखिए, हम पहले सबको भिन्न बना ले, क्या मिलता है। ए बट्टे बी बराबर 3/4 और बी बट्टे सी बराबर 5/7 और सी बट्टे डी बराबर 8/9। देखिए, यहाँ पे ए बट्टे बी, बी बट्टे सी, सी बट्टे डी। तो यहाँ पे हमको ए चाहिए हर के रूप में, डी चाहिए अंश के रूप में, बाकी सब चीज़ें नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करें, आपस में इन सबका क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। तो मल्टीप्लाई ए बट्टे बी इंटू बी बट्टे सी इंटू सी बट्टे डी। यहाँ पे हम हर का बराबर के एक पक्ष का हम जब आपस में मल्टीप्लाई किए हैं, तो हम बराबर के दूसरे पक्ष को भी आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 3/4 इंटू 5/7 इंटू 8/9। देखिए, यहाँ से b से b कैंसिल, c से c कैंसिल। इसी तरह इस तरह भी 3 त्रिका 9 और 4 दूना 8। तो क्या बचा यहाँ पे 10/21। यहाँ से a बट्टे डी, a रेशियो d इक्वल टू 10:21। ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। चलिए, अब हम अपने अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, ए अनुपाते बी बराबर 2:3, ए अनुपाते बी बराबर 2:3, बी अनुपाते सी बराबर 9:7, सी अनुपाते डी बराबर 14/15। यहाँ से हमको निकालना है ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी रेशियो। इस तरह के सवालों में हम सिंपल चीज तरीके से करेंगे, ए बी सी डी में आपस में निकालना है। तो यहाँ 2 3 और फिर अब यहाँ पे जो बचा है जो स्थान खाली है उसके सामने वाली संख्याओं को भरेंगे। जैसे ये स्थान खाली, तो यहाँ पे 7, यहाँ इसके सामने खाली तो हम भर दिए, इसके सामने खाली है, तो इसी तरह। अब देखिए, आपस में हमको मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत बड़ा पड़ जाएगा, तो इसलिए हम इसको शॉर्ट करेंगे। जैसे यहाँ से हम काट दें, यहाँ 3 मिला और ये चीज़ें कटी, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। तो देखिए क्या बचा, 2 3 6 दूनी 12, 9 दूनी 18। ये हमारा क्या मिला, ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी इक्वल टू क्या मिला, ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। क्या आ गया, आंसर आ गया। चलिए, अब हम अपने अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, ए रेशियो बी, यहाँ पे ए रेशियो बी
1/2 रेशियो 3/8 3/8 और बी रेशियो सी इक्वल टू और इसी तरह सी रेशियो डी। अब हमको ज्ञात क्या करना है, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, इसका हमें क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। देखिए यहाँ पे हम अनुपात को हम जनरली अगर समझे तो भाग समझ ले, भिन्न समझ ले, तो उससे आसानी से कर सकते हैं। जैसे 1/2 है, इसको हम भाग समझ लेंगे तो गुणा होके 8/3 होगा, तो जो बचेगा हमारे पास क्या 4:3। इसी तरह इसको भी हम जब करेंगे तो यहाँ से मिलेगा 9/5। यहाँ से अगर हम 60 कर देंगे तो हमको मिलेगा 3/5 और इसको हम रेशियो में लिखेंगे 3:5। अब इसी तरह आगे जब हम बात करेंगे इंटू कर देंगे 4/3 4/3 2 2 जा 4 2 3 जा 6, ये चीज़ें हमको मिली 10/9। इसको जब हम करेंगे 10:9। अब यहाँ पे हम जानते हैं ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी के लिए हम क्या करें, देखिए इसको हम डायरेक्ट लिख दे 4 3 और 3 5 10 9। यहाँ पे खाली है 10 हो गया 3 5 3 3, जो जिसके सामने उसको हम बढ़ाते जाए। तो 5 से 5 ये कैंसिल, यहाँ 2 बचा, यहाँ 2 बचा, और 3 से 3 कैंसिल हुआ। और चीज़ें हमको इस तरह कॉमन नहीं दिख रही, जो सब में कॉमन हो 2 इसमें है 2 इसमें है, लेकिन 2 इसमें नहीं है, तो हम छोड़ देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या मिला हमको 8 6 10 9। जो हमारा आंसर आएगा ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, इसका वैल्यू मिलेगा 8:6 रेशियो 10:9। ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। चलिए अब हम अपने अगले सवाल पे चलते हैं। ए का 15% बी का 20% हो तो ए का 15% बराबर बी का 20%, ए का 15% बराबर बी का 20%। तो देखिए यहाँ पे ए गुणते 15/100 इक्वल टू बी इंटू 100। देखिए इससे हम इसको कैंसिल कर दें, यहाँ 4 आ गया, यहाँ 3 आ गया, तो a इंटू 3 इक्वल टू बी इंटू 4 तो ए अपान बी मिला हमको 4/3। ए रेशियो बी बराबर 4:3। हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। चलिए अब हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, x रेशियो y इक्वल टू 2:1। x रेशियो y इक्वल टू 2:1। अब देखिए आगे सवाल क्या कह रहा है, ये हमको दिया है और यहाँ से हमको ज्ञात क्या करना है, x² - y² रेशियो x² प्लस y²। देखिए यहाँ पे x का वैल्यू 2 रख दे, y का वैल्यू 1 रख दे, तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए 2 दूना 4 -1 का रेशियो किससे ज्ञात करना है, 2 दूना 4 + 1, तो यहाँ मिला 3:5। ये क्या हो गया, हमारा आंसर आ गया। चलिए अब हम अपने अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, यहाँ देखिए कह रहा है
यक्स रेशियो वाई इक्वल टू 7:3, यक्स रेशियो वाई इक्वल टू 7:3। यहाँ से हमको किसका वैल्यू निकालना है, यक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपान यक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तब देखिए यहाँ क्या करना है, यक्स वैल्यू 7 रख दे, वाई की वैल्यू 3 रख दे। 7 × 3 प्लस 3 9, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 21 प्लस 9 और 40, यहाँ से मिला हमको 30/40। यहाँ से जो हमको काट के मिल जाएगा 3:4। चलिए अब हम अपने अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, यक्स अपान 5 इक्वल टू वाई अपान 8, यक्स अपान 5 इक्वल टू वाई अपान 8। तो इसका वैल्यू पूछा है यक्स प्लस 5 रेशियो वाई प्लस 8, y प्लस 8। तो यहाँ पे अगर हम इसको ध्यान से देखें, यक्स अपान वाई इक्वल टू 5/8, तब यहाँ से देखें यक्स का वैल्यू 5 रख दे, वाई का वैल्यू 8 रख दे, तो 5 + 5 रेशियो 8 + 8। यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, 10 रेशियो 16। यहाँ पे हम शॉर्ट करेंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा और यहाँ 8, 2 5 जा 8, 2 8 जा 6, तो यहाँ मिला 5:8। चलिए अब हम अपने अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, फोर यक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, 4x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। चलिए यहाँ तक क्लियर। रेशियो 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर, ये चीज़ें दिया है, इक्वल टू 12:19। देखिए यहाँ पे हम भिन्न के रूप में बनाकर तिर्यक गुणा कर दे, भिन्न के रूप में बनाकर हम तिर्यक गुणा कर दे। यक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर अपान, या इधर हम 2x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इक्वल टू 12/19। 4x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 19 इक्वल टू 12 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर। तो यहाँ मिला 76x स्क्वायर माइनस 57y स्क्वायर इक्वल टू 24x स्क्वायर प्लस 60y स्क्वायर। तो यहाँ से देखेंगे हम y स्क्वायर को हम इस तरफ कर दे और x स्क्वायर को इस तरफ कर दे। 76x स्क्वायर माइनस 24x स्क्वायर इक्वल टू 60y स्क्वायर प्लस 57y स्क्वायर। तो देखिए क्या मिला यहाँ पे हमको, ये माइनस होगा तो यहाँ से मिलेगा 2 और 7 में से 2 गए 5x स्क्वायर इक्वल टू 7y स्क्वायर। देखिए यहाँ से कैंसिल कर दे, 13 4 जा और 13 9 जा, यहाँ से मिला x स्क्वायर अपान वाई स्क्वायर इक्वल टू 9/4। तो यहाँ पे अगर हम दोनों पक्षों को वर्क कर देंगे तो हमको क्या वैल्यू मिल जाएगा, x अपान वाई इक्वल टू 3/2। यहाँ से अगर हम देखें x रेशियो y इक्वल टू 3:2, हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया।
हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। चलिए अब हम अपने अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 4xy, 4xy, तब x रेशियो y, यहाँ पे देखेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4xy इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखेंगे हम, अगर यह ध्यान से देखें यह किसका वर्ग है, x प्लस 2y माइनस, चूंकि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस 2y का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे x माइनस 2y, x माइनस 2y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2y, x इक्वल टू 2y, x अपान y 2 अपान 1, तो यहाँ से मिला x रेशियो y इक्वल टू 2 रेशियो 1, x रेशियो y इक्वल टू 2 रेशियो 1। चलिए अगला सवाल पे बात करते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, 2a प्लस 3b, 2a प्लस 3b रेशियो, आगे क्या कह रहा है, 3a माइनस 2b, 3a माइनस 2b। चलिए यहाँ रेशियो दिया है, जो रेशियो बना है हमारा 19:9, इसको जैसे अभी हम इसके पहले भी सवाल किए हैं, तो इसको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे, इसका इससे कर दे और इसका इससे कर दे, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दे और इसका मल्टीप्लाई इधर कर दे, जो कि जो बाद वाला पहले से कर दे, पहले वाला बाद से, या आप सिंपल तरीके से अगर ना समझ में आ जहाँ दिक्कत हो तो इसको भिन्न के रूप में कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इधर मल्टीप्लाई किए, 9 2 जा 18a प्लस 27b, इसी तरह 57a माइनस 38b, यहाँ से हम इसको इस तरफ कर दें, इसको इस तरफ कर देंगे तो मिलेगा 27b प्लस 38b और इक्वल टू 57a माइनस 18a। यहाँ से देखेंगे 65b इक्वल टू यहाँ से 13 3 जा 39 और 35 जा, तो यहाँ से मिला 5b इक्वल टू 3a इक्वल टू 5b, यहाँ से मिला a अपान b इक्वल टू 5 अपान 3, और इसी को हम कह देंगे a रेशियो b इक्वल टू 5 रेशियो 3। ये हमारा सवाल हो गया। चलिए अब हम अपने अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अभी हम अंकी मॉडल पे बात करेंगे। जैसे जैसे हम सवालों पे बात होती जाएगी, सवाल समझ में आते जाएंगे, वैसे हम सेंटेंस टाइप बात करेंगे। वहाँ जहाँ दिक्कत होती है वो सेंटेंस टाइप वाक्यों में दिक्कत होती है। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है, 4a माइनस 5b, 4a माइनस 5b अपान 4a माइनस 5b 4a प्लस b, 4a प्लस 5b इक्वल टू a 1/6, यहाँ से a रेशियो b का वैल्यू पूछा है, a रेशियो b का वैल्यू पूछा है। तो यहाँ से देखेंगे गुणा कर देंगे, तिरिया गुणा करेंगे तो यहाँ मिलेगा 24a माइनस 30b इक्वल टू 4a प्लस 5b प्लस 5b। तो यहाँ से हम इधर अगर इसको हम यहाँ से घटा दे तो क्या मिलेगा 20a, और इसको हम इधर कर दे तो इक्वल टू 35b। तो यहाँ से 5 4 जा 5 7 जा, a अपान b इक्वल टू 7/4, a रेशियो b इक्वल टू 7/4
और ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। चलिए अब हम अपने अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, सवाल कुछ इस तरह है, 6 रेशियो। यहाँ पे देखिए ये अनुपात समानुपात का है, यह भिन्न इस भिन्न के समान अनुपात में है। जैसे हम कह दें 2/3 और समानुपात 9। अगर हम इसको काटेंगे तो क्या मिलेगा, घूम फिर के यही चीज़ें मिलेंगी, यही चीज़ें मिलेंगी। तो यही है समानुपात। अब इसमें एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या है, बाह्य पद। यह क्या है, बाह्य पद, और इसको हम बोलते हैं अंतः पद। क्या बोलते हैं, अंतः पद। तो हमारा जो फार्मूला होता है बाह्य पदों का, बाह्य पदों का गुणन बराबर मध्य पदों या अंतः पदों का गुणन, मध्य पदों या अंतः पदों का गुणन। देखिए बाह्य पद क्या क्या है, बाह्य पद है 6 × 35 और मध्य पद क्या है x × 5। इससे हम काट दिए, 7 मिला, सक्षंग 42, यक्स का वैल्यू क्या मिल गया, 42 मिल गया। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। फिर से एक बार बात कर ले, बाह्य पदों का गुणन बराबर मध्य पदों का गुणन या अंतः पदों का गुणन। तो यहाँ पे बाह्य पद कौन कौन है, जो किनारे पर हो उसे हम बाह्य पद बोलते हैं, और जो अंदर हो उसे हम अंतः पद बोलते हैं। चलिए अब हम अपने अगले सवाल पर चलते हैं। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है, ए बी से 40% अधिक है तथा बी सी से 20% कम है। ए बी से 40% अधिक है, अर्थात 140 कह रहा है ए बी से 40% अधिक है, और वहीं बी सी से 20% कम है, 20% कम है। देखिए जब भी अधिक या कम की बात करें तो हम हमेशा 100 पे बात करते हैं, क्योंकि कोई भी संख्या हो वो अपने में 100 होती है, अपना 100% होती है। तो इसलिए अगर कह दिया यह 40% अधिक है तो 100 में जुटेगा, कह दिया 20% कम है 100 में घटेगा। तो यहाँ से देखेंगे हम, एक जीरो कैंसिल कर देंगे तो ये जो चीज़ें मिलेंगी A/B 14/10, और यहाँ से अगर हम चीज़ों को कैंसिल कर देंगे तो B/C = 8/10। तो यहाँ से हमको ज्ञात क्या करना था, A/C। तो यहाँ पे A/C की बात करेंगे तो आपस में इनका क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दे। B/C = 14/10 × 8/10। B से B कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे 4 5 और 2 फिर 5। तो यहाँ से मिलेगा हमको 28/25। तो A/C यहाँ से अगर हम ज्ञात करें A/C = 28/25, ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ तक जैसे बात हुई है सवालों पे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा, अब टॉपिक चेंज हो जाएगा, अब टॉपिक चेंज हो जाएगा। जहाँ भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए, हम वहाँ पे उस बात को देखते हुए जो भी सवाल होंगे उस टाइप के क्वेश्चन, हम वहाँ पे उस टाइप के क्वेश्चन पे बात करेंगे। इस तरह देखते रहिए, जहाँ भी दिक्कत हो जरूर कमेंट करिए। हाँ, लाइक का बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।